एक समय के बाद मैं कॉलेज से वापस आई तो बाबा ने मुझे बताया कि एक उनके दोस्त ने बड़ा अच्छा गाना गाता। तो मैंने मेरे फादर से पूछा कि कैसे क्या गाना गाते हो। कहले हिम्मत वाले हैं। मैंने कहा क्यों? कहले गाना ना कुछ नहीं आता, बस शो ऑफ करते हैं। तुमको अगर वो तकलीफ उठानी हो तो उनका गाना सुनो। और बहुत ही ज़्यादा विनोदी इंसान थे और वही स्वभाव बाबा मामा का था। हर एक चीज़ से वो विनोद से ठीक करते थे। बाबा का बहुत स्वभाव सूझबूझ से भरा हुआ था। एक साहब थे, उनको बहुत चिपके हुए थे। अब उनको क्या कहें, तो उनसे कह दिया कि भाई तुम देखो इस वक्त माता जी के पास जाओ, वही तुमको सब कुछ कर देंगे। तो वो आए मेरे पास, तो मुझसे कहने लगा कि माता जी आपने मुझे बुलाया। मैंने कहा नहीं तो बाबा। बाबा मामा ने कहा, मैं समझ गई कि इनकी खोपड़ी में कुछ खराबी हो गई। क्या कहा बाबा मामा ने? कि तुमको माता जी ने बुलाया। तो मैंने कहा देखो दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको शैतान बुलाता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको भगवान भी बुलाता है। तो उन्होंने कहा तुमसे कहा कि मैंने बुलाया तो इसका मतलब तुमको भगवान ने बुलाया? कहले हाँ। मैंने कहा भगवान कब बुलाता है? कहले ये तो पता नहीं माता जी, इसलिए कि आपका दिमाग खराब है, वो ठीक कौन करेगा? भगवान ही कर सकता है ना। शैतान तो नहीं कर सकता, वो तो और दिमाग खराब करेगा। इस तरह से हमारे पिताजी में और हमारे भाई में दोनों में एक गुण था कि सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो विनोद से करें। न तो मेरे पिताजी कभी गुस्सा होते थे, नहीं बाबा मामा कभी नहीं। बाबा मामा कभी गुस्सा नहीं होते थे, उनमें गुस्सा करने की शक्ति ही नहीं थी शायद। और सबका ख्याल, सबके साथ रहना। जब से सहयोग में आए वो मेरे घर नहीं ठहरते थे, कभी मेरी मोटर नहीं इस्तेमाल करते थे और बड़े केयरफुल। कोई अगर उनके पहचान का आदमी सहज में आ रहा है तो कहता नहीं ये चलने वाला नहीं, बेकार आदमी, अपने को बहुत समझता है, इसका दिमाग ठीक करो। इस तरह से वो समझते थे। वो कहता है ये जो आदमी अहंकारी होता है उसको कभी भी विनोद नहीं सूझ सकता। वो सबके पीछे हाथ धो के लगता है, सबको परेशान करता। तो मैंने कहा तुम क्या करते हो, ऐसे आदमी का क्या हाल है? पहले मैं उस पर ऐसे ऐसे किस्से सुनाता हूँ कि उसके बाद वो ठंडा ही हो जाता। तो इस प्रकार उनकी बड़ी मदद रही मुझे, सहयोग में भी बड़ी मदद रही। बहुत काम किया उन्होंने। नागपुर में इतनी बड़ी एकेडमी निकाली, बहुत बड़ी बिल्डिंग, सब कुछ बड़ा अच्छा किया। फिर जो भी हो विधाता को वो टिके नहीं, वो रहे नहीं। जैसा भी परमात्मा की इच्छा, मैंने कहा जाने दो, अब क्या कर सकते। मैं गई थी उनके पास, आखिरी समय भी उनके पास। उनके जाने से एक बड़ी भारी खाई हो गई जिंदगी में। वो मुझे जितना समझते थे कोई नहीं समझता था, जितना वो मुझे जानते थे कोई नहीं जानता था। बहुत मेरे सामने झुक के हर एक चीज़ को वो निवेदन करते थे। मैंने उनसे कहा कि हमेशा मेरे फादर कहते थे
कि भारतीय संगीत बहुत ऊंची चीज़ है, उसको सारी दुनिया में फैलाना चाहिए। नहीं तो प्रदेश में बेवकूफ़ लोग पता नहीं क्या क्या गाने बनाए, क्या क्या चीज़ बनाए। पर संभल के रहना, क्योंकि गाने वालों को जो अहंकार आ जाता है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और वो बात मैंने देखी बहुत। तो कहने इतना स्वर्गीय संगीत है, उसको बढ़ाना चाहिए। और यही बाबा मामा ने अपने दिमाग में बिठाया था कि मैं भारतीय संगीत का प्रचार करूँ। इतने हाल अपिष्टा उठाए हुए। एक बार रशिया गए थे, वहाँ से आते वक्त उनको वीज़ा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, पर पहुँच गए। और मुझे कहने बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा मज़ा क्या आया, रात दिन परेशान रहे तुम। उनका मज़ा ये आया कि सब में मज़ा ही था, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। और पहुंच गया मैं, उसमें क्या है, पहुंचना तो था ही। मैं हैरान हो गई, इतनी परेशानियां हुई, एक भी शिकायत नहीं। कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे, किसी के खिलाफ नहीं। बस ये कहते थे कि उसको ग की बाधा हो गई, माने वो घमंडी हो गया, बस इससे आगे कभी नहीं। और सबको बड़े प्रेम से रखते थे। उनकी जितनी सहायता हमको समझ में हुई, ऐसी कोई भाग्य की बात है कि और नहीं इतनी सहायता। भाग्य में ऐसे भाई मिले, ऐसे आप सबको मिले, और ऐसे ही लोग आपको मिले जो आपके आदर्शों को पहचाने और जो आपकी हर चीज़ से मदद करे। ऐसे पिता मिले मुझे जो महान पुरुष। तो आज जो भी कार्य करना है, हमारे पिता के आशीर्वाद से हम करते। बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनका। उन्होंने जो कुछ किया वो अपने चरित्र से हमें बहुत दिखा दिया। और किसी भी तरह की बेईमानी, किसी तरह का ओछापन, छोटी बातें कभी नहीं करते। अगर कोई शुरू करता था तो कहते थे मेरे कान ही बहरे हो गए, सुनते ही नहीं थे। ऐसे महान आदमी के साथ हम रहे। उनको कोई चीज़ का वो नहीं था कि मुझे बड़ी सत्ता मिलनी चाहिए, पोजीशन मिलनी चाहिए, कुछ। पर हमेशा मुझे कहते थे कि देश में हिंदुस्तानियों का राज आना चाहिए। वो गए थे हाई कोर्ट पे, उन्होंने जाकर के झंडा लगाया। बड़े बहादुर आदमी थे। तो गोली मारी, गोली मारी तो गोली इनके माथे में लग गई, इधर आखिर तक निशान था। तो ऊपर से नीचे गिरे। हम लोग सब नीचे थे, गा रहे थे वंदे मातरम वंदे मातरम। तो कहा गाना मत रोको, मैं ठीक हूँ। उठ के बैठ गए। डॉक्टर लोग दौड़े, कहने अभी रहने दो, अभी रहने दो। उसके बाद उनको अस्पताल ले गए, वो गोली निकाली। अब अपने देश में उन्होंने वंदे मातरम बंद कर दिया। मेरी समझ में आया, हम लोग तो हर जगह वंदे मातरम ही गाते थे, जिनको क्या शक हो गया वंदे मातरम पे। तो फिर मैंने हर एक इसमें मैं वंदे मातरम गवाती थी। हर एक भाषण में, हर एक प्रोग्राम में वंदे मातरम गवाती थी। फॉरेनर्स भी सीखे वंदे मातरम। जो आदमी अपने देश को नहीं प्यार कर सकता, वो दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं पा सकता। ये उनकी हमें ये थी। कितने ही बार जेल में गए, कितना ही महान कार्य किया। मे गॉड ब्लेस यू।